Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths Trainer 1 to 1 with everyone। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ परसेंटेज का टाइप 4 एंड 5। ठीक है, इसमें हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। आपने देखे होंगे भाई, इतने परसेंट लोग पास हो गए, इतने परसेंट इस सब्जेक्ट में फेल हो गए, इतने पास हो गए, तो दोनों मिला के कितने पास हुए, दोनों मिला के कितने फेल हुए। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज मैं आपके लिए 4 टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें लेके आया हूँ, और इसका फंडा अगर एक बार आप समझ गए तो आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है? इन एन एग्जाम Ram obtained 20% and failed by 30 marks, whereas Shyam obtained 32% and obtained 42 more marks than the passing mark. Find the maximum marks of that exam. ठीक है, अब देखिए इसको बहुत प्यार से समझते हैं इसको कि ये एग्जैक्टली exactly क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए कि राम को कितने मिले हैं। राम को मिले हैं 20%। ठीक है, और वो फेल कितने से हो गया है? 30 मार्क्स से। इसका मतलब क्या है कि अगर उसको 30 मार्क्स दे दिए जाएं तो वो पास हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ शाम को कितने मिले हैं? 32 मार्क्स। 32 मार्क्स, 32% है ना। और उसको मार्क्स कितने मिले? 42 मोर मार्क्स देन द पासिंग मार्क। मतलब अगर मैंने इससे 42 वापस ले ली, -42 कर दिया, तब भी से ये पास हो जाएगा ना, पासिंग मार्क पे तो रहेगा ही। तो अभी ये जो दोनों हैं, ये किस पे आ गए हैं? पास वाले सिचुएशन पे आ गए हैं ना। मतलब ये भी पास हो गया और ये भी पास हो गया, फेल तो कोई नहीं हुआ। तो ये दोनों सिचुएशन क्या हो गई? अभी दोनों सिचुएशन इक्वल हो गई है। ठीक है, अब ये दोनों सिचुएशन क्या हो गई है? इक्वल हो गई है। अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं, जो परसेंट वाला जो अपना ये है, इसको परसेंट परसेंट को एक साइड ले जाते हैं, है ना, एक साइड ले जाते हैं। तो इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 32% -20% हो गया। और जो मार्क्स वाले हैं, मार्क्स वाले जो, इस +42 हो जाएगा। तो ये आपने देखा कितना हो गया? ये हो गया 12%। 12% इज इक्वल टू हाउ मच? 72। तो अगर 12% की वैल्यू 72 है ना, इसको मैं इधर से ऐसे लिख देता हूं, अगर 12% की वैल्यू 72 है तो भाई होता कितने का एग्जाम? 100% का। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 72 डिवाइडेड बाई 12 × 100। तो ये कितना हो गया? अगर आप इसको काटेंगे तो ये कटेगा कितना? 6 टाइम। मतलब आपका जो टोटल मार्क्स था वो कितना हो गया? आंसर। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको इसको एक दूसरे तरीके से भी समझाता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको, इसका एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या कहता है? शॉर्टकट कहता है कि अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं, है ना, मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं, तो इसका एक फॉर्मूला है। क्या है? जो नंबर्स आपको दिए ना, ये देखिए, ये एक नंबर था और ये एक नंबर था, राइट। तो नंबर्स को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐड द नंबर्स डिवाइडेड बाय क्या लीजिए? ये जो परसेंट यहाँ पे दिए हुए ना, परसेंट, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस इन परसेंटेज, और इनटू क्या हो जाएगा? 100। तो अब देखिए इससे निकालते हैं, ये इसका शॉर्टकट है। नंबर्स क्या क्या थे हमारे पास? 30 मार्क्स था और 42 मार्क्स था, इन दोनों को ऐड कर दिया, 30 + 42। और और परसेंट का डिफरेंस 32 और 20, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? आपको सर 12 होगा, इंटू 100। ठीक है, ये कितना हो गया? 72 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। देखिए आपकी कहानी, एक मिनट, भागता बड़ा है, आपकी कहानी घूम फिर के कहां पर आ गई? 600 पे आ गई, जो कि हमने यहां पर भी देखा था। तो इसको हम कहते हैं शॉर्टकट। ठीक है, बट बेसिकली आपने ये ध्यान रखना है हमेशा कि भाई यहाँ पे हमने देखा था कि सर 20% उसको मिला था, है ना, और वो 30 मार्क्स से फेल हो गया था, तो ये हमने उसको दे दिया। इसके बाद
उसको एक बंदे को 32% मिला था, लेकिन 42 ज्यादा मिला था, तो वो हमने उससे कम कर लिया। अब दोनों के दोनों क्या हो गए, पासिंग मार्क पे हो गए। इन दोनों को इक्वेट कर दिया, मार्क्स को एक साइड ले आया और परसेंटेज को एक साइड ले आया। फिर आपने देखा कि 12% वैल्यू कितनी है, 72 है। तो कितने का एग्जाम होता है, 100% का, तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600। ये इसका पहला तरीका है। और शॉर्टकट ये है कि मैक्सिमम मार्क्स का फॉर्मूला है ना, एडिशन ऑफ द नंबर्स डिवाइड बाय डिफरेंस इन परसेंटेज इंटू 100। ये हमने किया तो ये डायरेक्टली आपका इधर से आ गया 600। दोनों तरफ क्या है आपका, सेम आंसर आया है। ठीक है, यस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल क्या कहता है, ये सवाल कह रहा है, in an exam 60% students in English and 70% in maths are passed. ओके, एक एग्जाम है जिसमें, देखो इसको एकदम आसानी से लेते हैं, सिंपल सा। ये इंग्लिश है सर, ठीक है, और ये मैथ्स है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं पास और फेल। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये पास वाले हैं और ये आपके फेल वाले हैं, ठीक है। ये दोनों लिख लिए। चलो अब क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं फटाफट। अब ये कह रहा है कि इंग्लिश में 60% लोग पास हुए, तो ये कितने हो गए, 60%। मैथ्स में कितने पास हुए, 70%। तो देखिए अगर 60% पास हैं तो फेल कितने होंगे भाई, इंग्लिश में 60% पास है तो फेल कितने होंगे, आप बोलेंगे सर 40% लोग, बराबर है। मैथ्स में अगर 70% लोग पास हैं तो फेल कितने हुए, 30%, ठीक है। अब ये टोटल आप निकालोगे तो कितने हुए, ये 70% हो गए सर, ठीक है। अब इसके आगे सवाल में आ जाते हैं। सवाल क्या कहता है इसके आगे, इफ 20% स्टूडेंट्स आर फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, ठीक है, 20% बोथ सब्जेक्ट में फेल है, तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं 20%, ठीक है। ये माइनस करने पे कितने आ गए, तो आप बोलोगे सर 50%। 50% क्या है, फेल। 50% क्या है, फेल। तो भाई पास कितने हुए, अगर 50% फेल हैं तो परसेंट क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। और सवाल में दिया हुआ है कि 25% स्टूडेंट्स आर पास इन बोथ सब्जेक्ट, तो 25% अगर पास बोथ सब्जेक्ट में है ना, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल आपके, 2500 प्लस 2500, टोटल कितने हो गए, 5000। ये पूछा था ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम्स, ये आपका हो जाएगा 5000 स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगर नहीं समझ में आता ना कुछ भी ऐसा, तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं। डन। देखिए कुछ भी नहीं किया, इंग्लिश में कितने पास थे लिखे, यहाँ पे लिख दिया हमने 60%, ठीक है। और इसके बाद हमने देखा कि भाई मैथ्स में कितने पास थे, तो यहाँ पे 70%, 60%, तो बच्चा कितना है, इधर 40 इधर 30। तो ये जो फेल हुए टोटल कितने हुए, 70% हुए। इसमें बोला कि 20% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, तो इसको माइनस कर दिया तो बचा कितना, 50%। तो 50% फेल हुए, है ना, दोनों में। दोनों में 50% फेल हुए तो दोनों में पास कितने होंगे, और दोनों में पास होंगे 50%। तो पास की ये नंबर्स दिए हुए हैं जो पास हुए हैं, 25%, 2500 दोनों मिला के कितने हो गए, 5000 स्टूडेंट्स। क्लियर, ठीक है। चलो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखो, इन एन एग्जाम कमल ऑब्टेन 70% मार्क्स, ठीक है। एक एग्जाम में कमल को 70% मार्क्स मिले आउट ऑफ 4 सब्जेक्ट। मतलब देखो एग्जाम, ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर छुपा रहता है, आपको वो सारे क्लूज जो है ना वो आपको समझने पड़ते हैं, इसीलिए इसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं मैथ्स को, ठीक है। आपको एनालिटिकल स्किल लगानी पड़ती है। देखो तो आउट ऑफ 4 सब्जेक्ट बोला, इसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई इस एग्जाम में 40 सब्जेक्ट है, ठीक है। Out of 4 subjects, he got 81%, 61%, 66% and 61% respectively in the rest of 3 subjects. Okay, ठीक है। Find that how many marks he obtained in 4 subject। देखो एकदम क्लियर सी चीज है, अगर एग्जाम हो रहा है 4 सब्जेक्ट हैं तो टोटल मार्क्स कितने होंगे भाई, टोटल मार्क्स कितने होने वाले हैं 400। 4 सब्जेक्ट से टोटल मार्क्स होगा इसको 400, और इसको 70% मिला है, तो 70% ऑफ 400 कितना होगा, ये 70% ऑफ 400 कितना होगा,
तो आप बोलोगे 280। ठीक है, 280 उसको मार्क्स मिले हैं चारों सब्जेक्ट्स में, 4 सब्जेक्ट्स में उसको मिले हैं 280 मार्क्स। ठीक है, यहां तक की कहानी देखिए, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो कभी भी आपको तकलीफ नहीं होगी, है ना। चारों सब्जेक्ट में उसको मिला के कितने मिले हैं, 280 मार्क्स मिले। अब देखिए, अब उनको दिया हुआ है परसेंटेज अलग अलग, ये दिया हुआ है परसेंटेज दिया हुआ है अलग अलग सब्जेक्ट का, बाकी के 3 का, मतलब एक में कितना मिला है उसको। तो आपने यहाँ पे देखा एक में कितना मिला है, एक में सर 81 मार्क्स मिले हैं, दूसरे में 66 मार्क्स मिले हैं, और तीसरे में कितना मिला है, 61 मार्क्स मिले हैं, है ना। हो गया बस। अब इसके बाद क्या बचा है, स्कूल बचा ही नहीं, इन तीनों को अब ऐड कर लोगे। ठीक है, तो कितना आएगा, देखो ये 8 आ गया, और ये 12 20 हो गया, 208। 208 उसको 3 सब्जेक्ट में मिले हैं। ठीक है, और 280 उसको ओवरऑल चारों में मिला के मिले हैं। तो भाई यहां से तो आप ऐसे ही उड़ा दोगे इसको कि सर 280 में से अगर -208 किया, इससे इसको माइनस किया, तो कितना बचेगा सर, 72 मार्क्स बचेगा। और ये हमको यहाँ पर ये सब क्या है, परसेंट के इसमें दिया हुआ था, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, इसको भी आप उसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 72% इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, मार्क्स में दिया हो परसेंटेज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 सब्जेक्ट थे तो ऑब्वियस सी बात है, एक एक जो है आपका 100 का हो गया, सीधी सी बात है। तो टोटल कितना, कोई भी चीज क्या होती है 100% से ही शुरू होती है। ठीक है, ये तो हमारा फंडा ही है परसेंटेज का। ठीक है, आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। टोटल हमने देखा भाई, इसको ओवरऑल 4 सब्जेक्ट थे तो हमने मान लिया 400 का पेपर हो गया, उसको मिला कितना 70%, तो 70% ऑफ 200 कितना हुआ, 280 हो गया। ठीक है, बाकी के 3 सब्जेक्ट में उसको कितने कितने मिले हैं, 81 66 और 61, ये टोटल कितना हो गया 280। इसमें से इसको आपने माइनस कर दिया, बचे कितने 72, विच इज योर परसेंटेज। ये पूछा था ना इसमें, हाउ मेनी मार्क्स ही ऑब्टेन इन 4 सब्जेक्ट। अच्छा, इसमें मार्क्स पूछा है अगर यहाँ पे, तो ये 72 नहीं होगा, यहाँ पे परसेंट करने की जरूरत नहीं है, 72 मार्क्स इज द राइट आंसर, ये आपका। ठीक है, अगर ये परसेंटेज में पूछा होता है, यहाँ पे अगर परसेंटेज में पूछा होता तो आप उसको 72% कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये आखिरी आज का आखिरी सवाल। चलो, इस सवाल में क्या कह रहा है, कहता है कि इन एन एग्जाम देयर वर 900 गर्ल्स एंड 1100 बॉयज। ठीक है, भाई कितने गर्ल्स थी, 900 गर्ल्स, और बॉयज कितने थे, 1100। तो टोटल कितने हो गए गर्ल्स और बॉयज मिला के, 2000, है ना। बेसिक चीज है ये, आपने सबसे पहले कर लिया। ठीक है, डन। इसके बाद क्या कह रहा है, 40% गर्ल्स एंड 50% बॉयज आर पास्ट। ठीक है भाई, अगर यहां से करते हैं, 40% गर्ल्स पास, आपको पूछा क्या था, टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन एग्जाम, है ना। तो अगर 40% पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे, बोलोगे सर 60%, तो इसका 60% फेल हुए। उसी तरह से 50% अगर बॉयज पास हुए हैं तो बॉयज फेल। ठीक है, 60% ऑफ 900 कितना हो जाएगा, अब बोलोगे सर 540, और 50% ऑफ 1100, यार ये तो कुछ बता देगा, ये कितना होगा 550। ठीक है, हो गए टोटल। तो भाई टोटल कितने फेल हुए, आप बोलोगे सर 1090 फेल्ड, पूरा लिख देते हैं। ठीक है, 1090 फेल हो गए, सीधे सीधे 1090 फेल्ड हैं। और आपको पूछा क्या है, टोटल परसेंटेज स्टूडेंट्स फेल इन एग्जाम, भाई ओवरऑल कितने थे 2000, टोटल फेल कितने हुए 1090। तो इसका परसेंटेज निकालना तो अब बहुत आसानी से आता हुआ, ये हमने बहुत अच्छे से सिखाया है शुरू से लेकर अब तक। 1090 डिवाइड बाय टोटल इंटू 100, इसको आप काटेंगे, काटा पीटी करेंगे तो देखो क्या आता है, ये कट गया आपका तो 3 जीरो है ना इधर, तो इससे ये 3 जीरो कट गया। अब ये बचा हाफ, 109 का हाफ कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 54.5%। 54.5%, दिस इज अवर करेक्ट आंसर इन एग्जाम। ये पूछा था आपको,
बस, तो ये आपका आंसर हो गया। दिस मच ऑफ द स्टूडेंट्स आर फिट। तो एग्जाम से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है। मैंने आपको जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताए हैं, इसी से सारा कुछ चलता है, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं, मैं आपको जरूर बहुत अच्छे से सॉल्व करके आपको भेज दूंगा उसको, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट। यार सब्सक्राइब कर लो, मैं और भी बहुत कुछ लेके आऊंगा आपके लिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।